श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनं जीयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् निपुणसासिते जानतं कवदिधिः संसारे दस दस दादा वजने दस दोणपेहणं वूचे अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की एहन समय विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवान बाबात्मा। आज तक सुख की कल्पनाओं में मैं पता नहीं कहां कहां और कहां भटकता रहा। जैसे एक पथिक तेज गर्मी के समय में चलते चलते एक पेड़ की छांव में रुकता है और वहां बैठने को ही होता है, उतने में ही उसे आगे सामने और एक बड़ा वृक्ष दिखता है। वह सोचता है इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं और इससे भी घनी छांव अगले वृक्ष के नीचे है, क्यों ना हम वही चले। वह उस पेड़ को उसकी छांव को छोड़कर आगे बढ़ता है, वहां पहुंचता है और पुनः उस छांव में बैठने को ही होता है। तब तक उसकी दृष्टि आगे वाले और बड़े पेड़ पर जाती है। वह सोचता है ये तो फिर भी छोटे पत्ते वाला पेड़ है, इसकी उतनी गहन छाया नहीं है जितने कि आगे वाले पेड़ के नीचे दिख रहे। पुनः धूप में चलकर वह उस पेड़ के नीचे पहुंचता है। वहां भी पहुंचते उसे लगता है कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। वो और जो दूर एक पेड़ दिख रहा है वो बहुत विशाल है, वट का वृक्ष है, क्यों ना हम वहां चले। पुनः उस पेड़ की छाया को छोड़कर वह पुनः आगे उस वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है। वहां भी उसे शांति मिली, सुख मिला? नहीं मिला। बिल्कुल उस पथिक के समान विकास भाई हमारी परिणति हो चुकी।
सब कुछ मिल चुका था, छाँव भी मिल चुकी थी, अच्छी खासी छाँव थी, पर हमने आगे वाले वृक्ष को देखा और हमें लगा कि वही शांति मिलेगी। वहाँ पहुँचते ही लगा कि नहीं नहीं, अभी तो फिर भी कुछ कम है, और थोड़ा आगे जाओ। बेचारा पथिक ना छाँव का आनंद ले पाया, ना धूप में चलते चलते कहीं मंजिल तक पहुंच पाए। उस पथिक की और हमारी माँ बिल्कुल एक सी ही स्थिति है। कभी इस पर्याय में, कभी उस पर्याय में, कभी उस पर्याय में मात्र और मात्र सुखों की खोज करते करते पता नहीं मैंने एकेंद्रीय पर्याय से मनुष्य पंचेंद्रीय पर्याय को भी प्राप्त किया। पर जिसकी कल्पना थी, जिसकी खोज थी, जिसकी आवश्यकता थी, क्या वह सुख शांति मिली? नहीं मिली। साधन तो मिले, सुख के साधन प्रत्येक स्थान पर बढ़ते गए। पहला छोटा पेड़ था, फिर बड़ा, वट के वृक्ष के नीचे इस मनुष्य पर्याय की छांव में पहुंचकर, परमात्मा के चरणों में भी पहुंचकर हमें एक पल की भी सुख शांति का अनुभव नहीं हुआ। हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं आगे की वृक्ष पर पहुंचने का पुरुषार्थ करती रही, और न मैं आगे पहुंच पाया, न शांति से कहीं बैठ पाया, न मैं भगवान बन पाया, न जो मुझे तात्कालिक समय सुख मिला था वह भी मैं शांति से नहीं भोग। कब तक पीते रहोगे? कब तक चंद्रेश जी पीते रहोगे शराब? महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, कब तक पीते रहोगे शराब? शराब कोई बोतल की, डोल भाई, कोई बोतल की शराब नहीं पी, पर सुबह से शाम तक ऐसे भ्रमों को उत्पन्न करने वाली, सत असत का विवेक भुलाने वाली मोह की शराब हमने कब से पी? क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ? इतना मिला और चाहिए, और मिला और चाहिए, और मिला और चाहिए। सब कुछ मिलने के बावजूद भी हमारी अभी तक वह प्यास ही नहीं बूझ पा रही है। हमारी वह शराब पी पी के सुबह से शाम का समय बीत चुका, पर अभी तक हम मोह की शराब पीना नहीं छोड़ पा। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को शराबी, मैं नहीं कह रहा हूँ आप पीते हो, पर पूर्वाचार्यों ने और पंडितों ने कहा है, पंडित जी मोह महामद पियो अनादि काल से मात्र और मात्र जब से हम उस नित्य निगोद से निकले हैं, तब से लेकर आज तक की बिल्कुल यही परिणति है कि जो मिला उसमें तो हम किंचित भी संतुष्ट हो ही नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाए। जिनके पास नहीं था वो भी बेचारा तड़प रहा था, जिनको मिला था अमित वो भी रो रहा था। मात्र आकर भगवान के सामने कह गए, माँ दाम मिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखे छन। कल भी हमने छान के देखा, एकेंद्रीय पर्याय से नित्य निगोद से लेकर पंचेंद्रीय पर्याय तक की यात्रा भी हमने करके देख ली। सब कुछ छान लिया, पर कहीं एक क्षण सुख शांति का नहीं मिल पाया। जिसके पास नहीं है साधन धन संपत्ति, वो भी परेशान है, मेरे पास नहीं है। जिसके पास है वो भी रो रहा है, मेरे पास कम है। कम है सो गम है, नहीं है सो गम है। दोनों के पास गम है, नहीं है वो भी दुखी है वो भी दुखी है कि नहीं है? जिनको संतान नहीं है चंद्रेश जी, वो भी रो रहा है, और जिसने संतान ने घर से बाहर निकाला है
वह भी कह रहा है नहीं होती संतान तो बहुत अच्छा होता, कम से कम निपुत्रिक तो कहता। समस्या दोनों तरह से है। बेटा नहीं है वो कहता है बेटा नहीं है इसलिए दुखी है वो कहता है घर से निकाल दिया महाराज जी, अब क्या करूं। समस्या को समझो, ये समस्या, ये कल्पनाएं सब कुछ करने धरने वाली तेरी मोह की शराब है। जब तक इस मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं, मोहनी कर्म को जीत नहीं पा रहे हैं, तब तक संसार का भ्रमण नहीं छूटने वाला नहीं है। संसार समाप्त होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात मां समझना, संसार नष्ट करना है क्या? संसार छोड़ना है? संसार के इस सब कुछ व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं, संसार को मिटाना है, संसार में रहने वाले लोगों को मिटाना है। वह तो द्रव्य है, संसार का परिभ्रमण द्रव्य है। उसमें जो मेरा उत्पाद व्यय चल रहा है अनेक अनेक पर्यायों में, हमें उस उत्पाद व्यय को जीतना है। द्रव्य तो द्रव्य है ही, पर क्या करूं, आज तक मेरी द्रव्य पर दृष्टि नहीं गई, आज तक मेरी दृष्टि मात्र पर्यायों में उलझती रही। देखा कभी पीपल के वृक्ष को, नीम के, पीपल के बड़े बड़े वृक्षों को देखा? क्षण भर में जैसी हवा आती है उसके पत्ते हिलते हैं, आवाज भी करते हैं। उस पत्तों पर हर किसी की दृष्टि जाती है, जो हिलता है, बोलता है, सब कुछ कर रहा है, उस पर तो हमारी दृष्टि है। पर जिस तने पर वह पत्ते खड़े हैं, उस तने को, द्रव्य को हमने आज तक नहीं देखा। देखा नहीं, मात्र और मात्र पर्याय, पर्यायों के संबंध, पर्याय की पुष्टि के लिए प्राप्त किए गए साधन, इस पर ही हमारी दृष्टि गई। उसके पीछे तो द्रव्य द्रव्य था, उस पर हम मोह के कारण दृष्टि डाल ही नहीं पाए। छोड़ दो ना चंद्रेश जी, छोड़ दो ना मोह। सबसे बड़ा खतरनाक कोई शत्रु है तो आपका मोह है। ये मत कह देना, ये मत कह देना ये तो मात्र कर्मों का खेल है महाराज जी, कर्म कम हो जाएंगे, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये सर्वथा गलत है। सर्वथा ऐसा नहीं है जड़ कर्म घुमाते हैं, और सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि जड़ कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं। दोनों बातों को हमें समझना है। जड़ कर्म कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। अगर हमने मोह को पहचान कर अलग करने का प्रयास किया तो ये जड़ कर्म मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर जब तक जड़ कर्मों की सत्ता है तब तक तेरे परिणाम और परिणति भी सुधर नहीं रही है। ये भी परम सत्य है। सत्य तो हम जानते हैं, सत्य तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर क्या करें, वे मोह की शराब हमें उस सत्य तक पहुंचने नहीं दे रही है, जीवन में उस सत्य को उतारने नहीं दे रही है। समझना है उस संसार के सत्यता को। दाम मिला तो भी काम का नहीं था। पूरी जिंदगी दाम कमा कमा के तुमने घर परिवार को दे दिया, फिर भी अंतिम समय में विमल भाई यही सुनने मिला, क्या किया आपने जिंदगी में, क्या किया? वो तो मेरा पुण्य था सो मुझे मिल गया, आपने क्या किया? पूरा दाम कमाने में तूने पूरा जीवन बर्बाद किया, अंत समय में तू ही बदनाम होता रहा। पहचानो सत्य को। वास्तविकता की खोज करनी थी। संसार में जिसे हमने सुख मान के रखा था वह सुख नहीं था, दुख ही था। प्रारंभ करो, थोड़ा सा प्रारंभ करो, अपने भीतर के उस सुख तक पहुंचने का प्रयास हमें करना। क्योंकि आज तक सत्य का बोध हमने एक ही पहलू से किया, दूसरे पहलू को समझा ही नहीं।
जब जब संसार अनुप्रेक्षा की व्याख्या होती है तब तक चंद्र जी यही कहते हैं, संसार में सुख नहीं है, संसार में सार नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये काम का नहीं है, वो काम का नहीं है। भाई कुछ पॉजिटिव तो बताओ। जब सुख है नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर जीऊं क्यों? मर जाऊं क्या? नहीं। जब तक दूसरे पहलू का बोध नहीं होगा तब तक हमारा डरना और बेसहारा जैसा भटकता रहना चलता रहेगा। अगर सुख है ही नहीं है तो फिर संसार में क्यों जीना? सार है ही नहीं है तो संसार में क्यों जीना? इसलिए वास्तविक सत्य को समझना है। जो वास्तविक सुख है वो है कि नहीं है। पहला तो प्रश्न यही है चंद्र जी, सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है, तो फिर संसार में जीना भी क्यों? सुख नाम की कोई वस्तु है भी कि नहीं है? संसार अनुप्रेक्षा हमें यही मैसेज दे रही है कि सुख जिसे हमने मान के रखा था, उन इंद्रिय विषय भोगों में, संबंधों में सुख नहीं था, पर उस सुख से हटकर कुछ वास्तविक सुख मेरे भीतर था। उस सुख को पहचानने के लिए बाहर के सुखों का निषेध किया गया। वस्तु का निषेध नहीं है, अवस्तु का कथन भगवान के वाणी में, आगम में नहीं होता। सुख नाम की कोई वस्तु मौजूद है, पर उसे हमने सुख ना माना, अन्य ही किसी को सुख माना। इस भ्रम से मिटाने का पुरुषार्थ चल रहा है। सब कुछ समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, इंद्रिय सुखों में सुख नहीं है, सुख तो वास्तव में मेरे भीतर है। पर चंद्र जी वो अंदर से आए तब ना। मुख से तो बहुत जल्दी निकल आता है दूसरों को समझाने के लिए, करने के लिए, पढ़ने के लिए, पर अंदर से नहीं आ पा रहा है कि हाँ, इन संबंधियों में जिनके निमित्त से मैंने सुख की खोज की थी वह सुख के साधन नहीं थे, सुख तो मेरे भीतर था। क्योंकि बहुत अच्छी बात आज स्कंद कुंद स्वामी अगली 2 गाथाओं में करने वाले हैं। रहस्यपूर्ण जो अभी तक की गाथाओं में एक पहलू से कथन किया था, अब साथ साथ व्यवहार के साथ निश्चय की भी बात कहने वाले हैं। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहीं तक उस सूत्र का सूत्र का ज्ञान नहीं छोड़ा। अर्पिता नर्पित सिद्धे, मैं याद है ना, अर्पितानर्पित सिद्धे। कभी व्यवहार मुख्य होता है तो कभी निश्चय मुख्य होता है। अभी तक व्यवहार की व्याख्या समझ ली। जो तुमने सुख मान के रखा था, व्यवहार की क्रियाओं में जिस जिस वस्तुओं को तुमने जोड़ जोड़ के रखने का प्रयास किया था, उससे दूर कराकर भीतर के सत्य को पहुंचाना था। डराने का काम नहीं कर रहे हैं, ना आपको बेसहारा बना रहे हैं कि डर कर आप कहीं भाग चले जाओ, बेसहारा होकर पुनः दुखी हो। नहीं, ये दुखी होने की तो परिपूर्ण रूप से संकल्पना मेरे स्वयं की थी। अन्य किसी ने मुझे दुखी आज तक किया ही नहीं है। बेटे ने दुख दिया, माँ बेटे ने दुख दिया, सास ने दुख दिया, किसने दुख दिया? बेटे की माँ ने दुख दिया। दुख किसी ने ही मुझे नहीं दिया। मेरा उसमें जो मोह अटका था, उस पे मेरा जो ममत्व अटका था, मैं उसका, वो मेरे, यही मुझे दुख दे रहा था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पर मानने के लिए मोह को छोड़ना होगा। इस संसार के ये विकट जंगल में भटकने का कारण अगर कोई है तो मैंने उस इंद्रिय विषयों के निमित्त से किए गए पाप और उन सब के पीछे करता धरता कोई है तो मेरे मोह के परिणाम है, ममत्व के परिणाम है, अन्य कुछ भी नहीं। चेत जाओ, थोड़े से तो चेत जाओ, थोड़े से तो महसूस कर लो कि कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती मैं आज तक करता आया। ये अनुप्रेक्षाओं का काम ही होता है कि मंत्रणा करे। अभी कोई भी कार्य नहीं कर रहे, बाहर का कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, मात्र भीतर ही भीतर मंत्रणा चल रही है। पर किसके साथ?
जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मंत्रणा करता है, भीतर की बातें करता है, ऐसी ही भीतर की बातें हमें अनुप्रेक्षा के साथ करना है। यही मंत्रणा का कार्य चल रहा है, यही तो मैसेज बार बार संसार अनुप्रेक्षा दे रही है कि चेत जाओ, पहचान जाओ। कब तक आंखों पे पट्टी बांधकर अपने आप को गांधारी बनाकर अंधा मानकर घूमते रहोगे? अंधे हो क्या? अंधे हो क्या? पर अंधे नहीं है क्या? अंधे नहीं हैं, पर फिर भी अंधे जैसे ही हम काम कर रहे हैं। ना आंखों पे पट्टी है, ना आंख फूटी है हमारी। बाहर की आंखें कितनी भी सुंदर हो, पर जिसकी हिये की फूट गई है, वकील साहब, जिसकी हिये की फूट गई है, बाहर की आंखें क्या करें? भीतर ही की फूट गई है। मोह के कारण बाहर की कितना ही चश्मा साफ कर लो, वह साफ चश्मे से चंद्रेश जी कुछ नहीं दिखना। भीतर की दृष्टि को साफ कर लो। जो मोह की कीचड़ फंसी है आंखों में, मोह की धूल लगी है इस चश्मे में, उसे साफ कर लो। यही चिंतन करना है। भीड़ में बैठकर कभी भी सत्य का निर्णय हो नहीं सकता। ना भीड़ से सत्य का निर्णय है, ना भीड़ में सत्य का निर्णय होगा। सत्य के निर्णय के बाद भीड़ हो जाए भिन्न विषय है। अंतर समझना, अंतर समझना। आज डेमोक्रेसी में, लोकतंत्रता में भीड़ को सत्य मानना स्वीकार कर लिया है, पर भीड़ सत्य नहीं है। ना भीड़ सत्य है, ना भीड़ में सत्य होता है। सत्य में भीड़ हो भिन्न विषय। आज तक हमने भी यही किया, सब भीड़ के साथ हम भी भीड़ गए, भेड़ों की चाल जैसा। आगे वाला गिर गया, पीछे भी आकर क्या दिख नहीं रहा था? क्या जान नहीं रहे थे? घर परिवार बसाने में दुख होता है, कष्ट होता है। क्या आप सभी लोग नहीं जानते? बोलो ना, नहीं जानते ना? जानते हैं, पर फिर भी विमल भैया, बेटे की शादी, आपने शादी करके सुख भोगा ना? बोलो ना, सही सही बोलो, झूठ नहीं बोलोगे, मुझे विश्वास है। शादी करके आपको सुख मिला ना? बोलो ना। जिस सुख की संकल्पना थी, जितना सुख सोच के रखा था, वह इंद्रिय सुख भी मिला क्या? नहीं मिला। फिर जब नहीं मिला, हम स्वयं गड्ढे में गिरे थे, सामने वाले को भी साथ लेकर क्यों गिरा दिया? नहीं गिराया? सोचो समझो कैसी हमारी परिणति है। हम तो स्वयं डूब गए सो गए, दूसरों को और लेके डूबा दिया। नहीं समझ पा रहा है, पर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। स्वयं तो दुखी है ही, पर फिर भी बेटे को कह रहा है, हाँ बेटा, अब पढ़ाई लिखाई हो गई, कमाई धमाई शुरू हो गई है, अब कोई कन्या देख ले, विवाह कर ले। मैं भी दुखी, तू भी दुखी। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। क्या करे? वह ऐसा ही जमाना है और ऐसा ही संसार है, ऐसा ही संसार है। धोखे से ऐसे किसी के पिताजी मिले, ऐसे किसी के पिताजी मिले। वकील साहब धर्मात्मा थे ना आपके पिताजी? आप भी धर्मात्मा हो, तो आपने, आपके पिताजी ने कभी अपने बेटे को कहा कि बेटा घर गृहस्थी बसाने में दुख है? वो उसका क्या करे, उसका विषय है। पर अगर आप सच्चे पिता होते तो कम से कम अपने बेटे, अपने बेटियों को इतना तो कहते ही, बेटा घर गृहस्थी बताने में जो जो सुख दुख माँ मिला ना सुख। क्या बेटियों और बेटियों को आपने एक बार बस सत्य बताया? नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। महाराज जी हमारी कटाई गई है, वो दूसरों को क्यों बचा दे? हाँ, ऐसे ही अमित और विकास जा रहे थे, बुरा नहीं मानना, और मान भी लो तो क्या कर लोगे, थोड़ा सही समय बचा है। वे जा रहे थे, ऐसे ही घूमने के लिए निकल पड़े थे, शाम का समय था, और अचानक से आंधी तूफान आई, खूब तूफान आया। और वह रास्ते से गुजरते गुजरते अचानक क्या हो गया, एक जो बहुत सारे टीन टप्पर वाले मकान होते, खूब तूफान आया और एक टीन उछला हवा से आकर विकास के नाक पर लग गया। अब विकास भैया की तो नाक कट गई।
और जैसे ही नाक कट गई, बगल में अमित चल ही रहा था साथ में। अब किसी को कह दे डोलू भाई कि नाक कट गई तो कैसे काम चलेगा। जैसे ही नाक कटी, विकास भैया जोर से चिल्लाने लग गए, दिख गए दिख गए दिख गए। आजू बाजू के भी लोग, तूफान एक तरफ हो गया, अमित भी गए, पागल हो गया क्या, नाक कट गई, ये क्या कह रहा है, जोर से और चिल्लाने लग गया। पूरे लोग आसपास के खड़े हो गए, कह रहे दिख गया दिख गया दिख गया। क्या दिख गया? अमित ने पूछा क्या दिख रहा है? कहा तुम्हें नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख गया, मुझे तो दिख गया। कहता नहीं दिख रहा है तो पहले इधर आ जा, ये नाक काट ले, मुझे तो भगवान दिख गया। विकास भैया ने कहा मुझे भगवान दिख गया, नाक कट गई, तू भी अपनी नाक कटा ले। अमित की भी नाक कटवा ली, अमित की भी उसने नाक कटवा ली। वो कह रहा है क्या विकास, कहाँ दिख रहा है भगवान? तेरी भी कट गई है, जैसे मैं चिल्ला रहा हूं वैसा तू भी चिल्ला, नहीं तो लोग कहेंगे दोनों को नाक कटे, इसलिए सबके सामने यही कहा नाक कटे ने भगवान दिखते हैं। क्यों विमल भैया, ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी तो कट ही गई, अब तुम्हारी कैसे कटी? क्योंकि मैं अकेला नाक कटा कैसे कहलाता, तेरी भी तो कटनी चाहिए। ऐसे ही हमने अपने परिवार घर सबके साथ किया, माँ ऐसा नहीं किया, ऐसे ही किया। जान रहे हैं नाक कटने से भगवान नहीं दिखने वाले, पर दुनिया क्या कहेगी, मैं अकेला नाक कटा क्यों, सबकी नाक कटवाता हूं ना, तुम भी रहो, हम भी नाक कटे, तुम भी नाक कटे। सोचो कैसी हमारी मोह की दशा है कि हम तो गड्ढे में जा ही रहे हैं, साथ और 2-4 को लेके गड्ढे में जा रहे हैं। सत्य को पहचानो, सत्य को पहचानो। ये अनुप्रेक्षा सत्य को समझाने का प्रयास कर रही है, पर सत्य भीड़ में नहीं, एकांत में मात्र आप चंद्रेश जी अनुप्रेक्षा, और कोई नहीं, अनुप्रेक्षा नाम का कोई नहीं, ना भावना नाम का कुछ। ये जो 12 भावना है, एक एक पहलुओं को एकांत में लेकर बात करना कि हाँ ये वास्तविकता है, पर मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, क्यों नहीं इस सत्य को खोज पा रहा हूं। जिस समय हम एकांत में बैठकर उस अनुप्रेक्षा के साथ मंत्रणा करेंगे, उसके मैसेज को, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तभी वास्तविक सुख की ओर बढ़ सकते हैं, अन्यथा बढ़ने वाले नहीं है। कहाँ है सुख, कहाँ है सुख? कहीं बाहर इंद्रियों में, इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न संबंधियों में सुख मिलने वाला नहीं था। सुख तो मात्र और मात्र मेरे भीतर था, मेरे नहीं तो मेरे पास आ जाओ मांगने हैं। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हम प्रत्येक सुख दुख के क्षणों में दूसरे से मांगने पहुंच जाते हैं। सुख की भी भीख मांगी और दुख की भी माँ भीख मांगी, नहीं मांगी। सुख की को इंद्रिय सुख की तो भीख मांगने के लिए ससुर साहब के नहीं गए थे क्या? ससुर साहब के घर नहीं गए थे क्या अमित भाई भीख मांगने के लिए? सुख की, सुख खरीदा कि दुख खरीदा? बोलो ना, अब क्या बोले महाराज? चोर चोर मौसेरे भाई, कोई दूध का धुला नहीं बैठा, बिल्कुल मत घबराओ। खरीदने तो सुख गए थे, पर क्या करे, उन्होंने भी हमारे साथ धोखाधड़ी की। जैसे उनके साथ उनके ससुर साहब ने की थी, वैसे तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ। पैकिंग तो खूब सुंदर थी, पर अंदर पता नहीं क्या था। बाहर से तो सुख दिख रहा था, इंद्रिय सुख दिख रहा था, पर एक इंद्रिय सुख के पीछे कितनी जिंदगी भर की दुख को नहीं खरीदा। जब तक इस बाहर के सुख दुख का बोध नहीं हो पा रहा है, तब तक भीतर के सुख का बोध होने वाला नहीं है। नहीं कह रहा हूं मैं सबको कि घर बार छोड़कर बेच के सब वैरागी होकर छोड़ के कहीं दीक्षा ले लो, पर कम से कम उनके साथ रहते हुए अलिप्त होने की तो कला सीख लो। कब तक चिपके रहेंगे, कब तक चिपके रहेंगे? भीतर ये भी तो निर्णय कर लो कि आज नहीं तो कल मुझे अपने भीतर के सुख को अगर प्राप्त करना है तो इनसे सबसे दूर होना होगा। इन सबसे दूर हुए बिना, अलिप्तता को प्राप्त किए बिना उस शाश्वत सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। नहीं है, नहीं है। जोड़ने में कभी भी सुख नहीं है, जोड़ने में कभी भी सुख नहीं है, छोड़ने में सुख अवश्य है।
अवश्य सुख है छोड़ने में। वह व्यक्ति कितना ही खा ले, कितना ही खा ले, खाने से ज़्यादा अगर आनंद आता है प्रतीक तो सुबह सुबह छोड़ने में नहीं आता। आदमी 2 दिन 4 दिन बिना खाए रह सकता है, पर उपवास के दिनों में भी राजेश जी छोड़ना पड़ता है कि नहीं। आपने 10 उपवास किए थे इसलिए पूछ रहा हूँ। भले ही 10 दिन कोई आदमी खाए नहीं पिए नहीं, पर बिना छोड़े नहीं चलता। जितना जोड़ने में खाने में आनंद नहीं आता, उतना छोड़ने में आनंद आता है। पर क्या करें, हमने प्राप्त करने में और आदमियों को जोड़ने में सुख मान के रखा था। जितने आदमी, जितने व्यक्ति, जितने संबंधी अधिक जोड़ोगे, उतना दुख, उतना कष्ट तुम्हें अधिक होगा। ये परम सत्य है। क्यों डोलू भैया, ऐसा नहीं है ना? जितने अधिक मित्र उतने अधिक दुख, जितने अधिक संबंधी उतना अधिक दुख। ये वस्तु की, व्यक्ति की जो हमारी आकांक्षा है, उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, यही तो हमें नया नया दुख दे रही है। वस्तु दुख नहीं दे रही है। वस्तु के प्रति जो मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा, मेरा मोह उसमें जो अटैच हुआ है, वह मोह के कारण उस वस्तु से मुझे दुख मिल रहा है। वस्तु ना दुख थी, न वस्तु सुख थी। वस्तु न दुख थी, न वस्तु सुख थी। वस्तु तो जो तो वैसी थी, मात्र उसमें जो मेरी अटैचमेंट, मेरा जो मोह था, वह ममत्व परिणति, मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा मुझे दुख दे रही थी। बेटे ने दुख दिया, बेटे ने सुख दिया। बेटे ने ना सुख दिया, ना बेटे ने दुख दिया। वह मात्र मेरी संकल्पना थी, मेरी आकांक्षा थी। वही बेटा माँ जब तक आपकी बात मानता है तब तक बेटा है। वही बेटा जब तक माँ की, पिता की बात मानता है तब तक बेटा है। वही माँ जिसने 9 महीने पेट में पाला पोसा था, वो भी माँ कहती है नाश मेटन को, मर जाता, तेरे से अच्छा तो मैं जन्म नहीं देती किसी को। नहीं बोलते ना? वे क्या, आप भी ऐसा कभी कभी बोल नहीं पाते तो सोच तो लेते ही, अरे ऐसे अच्छा था, नहीं था। सोचो कैसी कैसी हम संकल्पनाएं करके दुखी हो रहे हैं। ये सब कुछ बहिरंग में जितनी जितनी सुख की कल्पनाएं हैं, वह शाश्वत सुख नहीं है। सुख इन सब से कुछ हटके मेरे भीतर था, उसे पहचानना था, उसे सुख को ही खोजना था। वही कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, किसको ग्रहण किया, किसको छोड़ा आज तक? जिस जिसको तुमने बहिरंग में ग्रहण किया, छोड़ा, वह तेरा स्वभाव था ही नहीं। वही ग्रहण करना और छोड़ने के कारण तुम्हें दुख दे रहा था, और कुछ नहीं था। पढ़ते हैं पहले दोनों श्लोकों को, गाथा को, फिर करते हैं चिंतन उस वास्तविक सुख दुख के बारे में। पढ़ो 37 और 38 नंबर की गाथा को। फिर क्या कुंद कुंद स्वामी हे उपादेय की व्याख्या कर रहे हैं, उसको समझते हैं। कम्मण में तम जीवो हिंडति संसार घोर कांतारे, जीवस्न संसारो निश्चयेन कम्मणि मुक्तो। पढ़ो। और एक पढ़ना है, संसार मधिकंतो जीवो वादेयमिति विचिन्तिजो, संसार दुःखंतो जीवो सोहेयमिति विचिन्तिजो। पढ़ो। और उपादेय की बात कह रहे हैं, ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य,
संसार में क्या है? अभी तक हमने मात्र एक ही पहलू को समझा, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये छोड़ने योग्य है, दुख को छोड़ो सुख को छोड़ो। अरे कुछ तो बताओ जिसके कारण मैं जी सकूं, मेरे लिए सामने कुछ लक्ष्य तो हो जिसके कारण प्राप्ति के मैं जीऊं भी। सभी मात्र नकारात्मक ही बताओगे कि दुख है सुख नहीं है सार नहीं है, तो मैं ग्रहण किसको करूं? जीवित रहूं तो किसके लिए रहूं? माता पिता मेरे नहीं है, बेटा भाई मेरा नहीं है, तो फिर मैं जीवित किसके लिए रहूं? जीवित रहना है तो परम उपादेय तत्व जो तेरे भीतर है, अनाकुल रूप जो सुख देने वाला है, ऐसे उस आत्मा के लिए जीना है। व्यवहार की बात हो गई, अब तक व्यवहार की व्याख्या हो गई, अब निश्चय की व्याख्या कह रहे हैं। निश्चयेन, ये जीव निश्चय से कैसा है? अभी तक व्यवहार ने से सब कुछ समझा, कर्म के निमित्त से ये जीव आज तक संसार में भटक रहा है। पर एकांत से चंद्रेश जी कर्मों को दोष मत दे देना। एकत्व भावना में हमने समझा कर्म को आमंत्रण देने वाला अन्य कोई नहीं है, मैं स्वयं हूं। नहीं तो कहने वाले कह दे वो तो कर्मों की गलती है महाराज, हम क्या करते, वो तो उम्र की गलती है उसके कारण हुआ। नहीं, ना कर्मों की ना उम्र की किंचित भी किसी की गलती नहीं। गलती अगर किसी की है तो मेरे स्वयं के परिणामों की है। कर्म निमित्तम जीवो, कर्म के निमित्त से जीव हिंडदी संसार घोर कांतारे। ये संसार रूपी भयानक अरण्य में, भयानक वन में अगर जीव भटक रहा है, घूम रहा है, तो उसके पीछे कारण कर्म निमित्त। और कर्मों का कर्ता धर्ता, कर्मों का कर्ता धर्ता, उन कर्मों का कोई मुखिया, कर्मों का कोई राजा है तो मोहनी कर्म है। जिसने मोहनी को 10वें गुण स्थान में जीत लिया, नाश कर लिया, उसने संसार को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। ये मुखिया मोहनी है, मोहनी पर ही पुरुषार्थ करो। पंडित जी छोड़ दो ना शराब पीना, शराब पीना छोड़ दो, मोह की शराब पीना छोड़ दो। कब तक राग करते रहेंगे, कब तक द्वेष करते रहेंगे? ये राग द्वेष दोनों इस मोह की ही संतान है, ये मोह की ही संतान है। राग द्वेष, वस्तु को प्राप्त करने का राग है, इस वस्तु से दूर होने का द्वेष है। ये दोनों के दोनों मोह के ही संतान हैं। उन दोनों से दूर होने का पुरुषार्थ करो, उसके बिना संसार छूटने वाला नहीं है। जब जब मैं राग द्वेष में जीता हूं तब तब मुझे दुख मिला है, और जब जब राग द्वेष छोड़कर कुछ क्षण भी मैं बैठता हूं, कुछ क्षण के लिए तो हमें सुख शांति का वेदन हुआ है। क्यों वकील साहब, यहां सुख शांति नहीं मिलती क्या? जिनवाणी सुनते हो तो वहां अच्छा नहीं लगता क्या? कितनी तो भरी बुरी सुना देता हूं, फिर भी क्यों लगता है? क्योंकि वास्तविकता का बोध हो रहा है। ये अपने भीतर पहुंचने का प्रयास चल रहा है। अभी तक जिसमें हम चिपके थे, जिसमें संलग्न थे, जिसमें हमने अटैचमेंट बना के रखी थी, उससे हमें पृथक होने की कला हमें सिखाई जा रही। इसलिए उस वस्तु को समझने में हमें आनंद आ रहा है। जीवस्य संसारो, जीवस्य ण संसारो, जीव में संसार नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, जीव में संसार नहीं है, संसार में जीव अवश्य है। अंतर आया समझ में? ये चतुर्गति भ्रमण, 84 लाख योनि आदि पंच परावर्तन, इसमें तो जीव घूम रहा है, पर जीव के भीतर संसार नहीं है, संसार में जीव अवश्य है। नहीं आया अंतर समझ में? जीव में संसार नहीं है, पर संसार में जीव अवश्य है। संसार में अवश्य जीव है। ये संसार परिणामों के कारण मिला हुआ है। परिणाम तो जीव में है, पर परिभ्रमण रूप संसार जीव में नहीं है। जीव परिभ्रमण रूप संसार में है। जीवस्य न संसारो, जीव में नहीं है, जीव का संसार नहीं है। जो निश्चय न से कर्मण को निश्चय न से, वह कर्मों से रहित ही जीव है। और उस जीव में क्या, कर्म सहित जीव में भी संसार नहीं है।
जीव में कर्म है, कर्मों के निमित्त परिणाम है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, पर वह संसार नहीं है, क्योंकि संसरणम इति संसारा, घूमने का नाम संसार है। जो निश्चय नय से कर्म से रहित जीव है उसमें तो संसार है ही नहीं है, पर व्यवहार से भी कर्म उस जीव में होने पर भी वह जीव का स्वभाव घूमना नहीं है। जीव का स्वभाव क्या है माँ? जीव का स्वभाव क्या है? 10वें सूत्र में हमने समझा था गमन भी करना है, तो कैसा गमन जीव का स्वभाव कहा? ऐसा ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन 10वें अध्याय में पढ़ा था, ऊर्ध्वगमन ही जीव का स्वभाव है। घूमना गमन करना ये जीव का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं उस सुख को प्राप्त कर रहे हैं? क्यों नहीं खोज कर रहे हैं? क्यों साधनों में उलझे हैं? एक राजा भी बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि मैं बेटों से सुख पालूं, रानी से सुख पालूं, भोग सामग्री से सुख नहीं मिला, नहीं मिला सुख। वह पहुंचा एक बाबा जी के पास और बाबा जी से कह दिया, बाबा जी मुझे सुखी होना है, कुछ सुखी होने के लिए मार्ग या उपाय तो बता दो। बाबा जी कहते तू राजा है, नगर का राजा, सब भोग सामग्री तेरे पास, और तू कह रहा है कि सुखी होना है। कोई छोटा गरीब व्यक्ति कह दे सुख नहीं है, सुखी चाहिए, तो समझ में आता। तेरे जैसा राजा कह रहा है हाँ बाबा जी मुझे सुखी होना है, सुख चाहिए, कहाँ और कैसे मिलेगा? बाबा जी ने कहा एक काम करो, तुम एक काम करना, जाके तुम्हारे नगर में एक जो सुखी व्यक्ति है उस सुखी व्यक्ति के एक वस्त्र को ले आना। उसने कहा इतनी आसान बात, इतनी आसान बात, मैं तो आज ही ये काम करके ले आता हूं। मैं तुम्हें, बाबा जी ने कहा, तभी सुख दे सकता हूं जब तुम इस नगर की या जहां तक तेरी पहुंच है वहां तक किसी एक सुखी व्यक्ति का कोई वस्त्र जो वो पहनता है तो ले आना, फिर मैं कुछ आदि क्रिया करके तुम्हें सुखी बना दूंगा। राजा खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात तो एक ही बार में बाबा जी ने मान ली। उसने नौकरों को पूरे नगर में भेज दिया, सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक घर में जाए और सैनिक पूछे क्यों भाई आप तो सुखी हो, आपके लिए तो ना बेटा ना बहू ना बहन ना पैसा ना कुछ, 2 टुकड़े रोटी के मिलते हैं तो खा लेता है, तू तो सुखी है ना? तो कहता है कहाँ से सुखी, खाने के लिए कुछ नहीं, सुबह मिला शाम को मिलेगा कि नहीं चिंता है, रहने के लिए सर पे कोई छत नहीं है, दाम बिना निर्धन दुखी। वह सभी निर्धन को खोज लिया, उसको भी नहीं, उसके पास भी सुख नहीं था। वो कहता है मैं सुखी हुई नहीं तो कैसा वस्त्र तुम्हें दूं? पहुंचे बड़े बड़े सेठों के पास, वह नौकर पहुंचा, उन सबको पूछा कि भाई कोई एक आध कपड़े का टुकड़ा दे दो। कहाँ से दो टुकड़ा? टुकड़े की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं, कमी किसी की है तो सुख की कमी है। वो कहता फिर क्या करूं, हमारे राजा के पास भी कपड़ों की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, उन्हें सुख चाहिए, सुखी व्यक्ति का वस्त्र चाहिए, कोई तो दे दो। सुबह से शाम हो गई, दूसरा दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, पर राजा को सुखी के घर के सुखी व्यक्ति का वस्त्र नहीं मिला। मिल सकता था, मिल सकता था, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे सो रोए। सब रोने वाले मिल गए, सब रोने वाले मिल गए। राजा ने कहा नहीं, तुम जंगल में चले जाओ, जंगल में तो कोई सुखी मिल जाएगा, कोई तो एकांत में सुखी मिल जाएगा, एकांत में रह रहा होगा तो सुखी होगा। वह सैनिक पहुंच गए जंगल में, और जैसे ही जंगल में भीतर बीच में पहुंचे, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था शांति से। उसके चेहरे को ही देखकर वो खुश हो गए कि इसके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है कि यह सुखी शांति है। वह सैनिक पहुंचे उस आदमी के पास और जाकर कहते हैं क्यों भाई, तुम्हारे चेहरे से तुम बहुत सुखी दिख रहे हो, तुम्हें बहुत शांति महसूस हो रही? उसने कहा हाँ बिल्कुल,
मैं बहुत सुखी हूँ और बहुत शांति है मेरे पास। सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। जितने सैनिक इधर उधर थे सबको बुलाया, अरे 3 दिन बाद एक सुखी आदमी मिला, एक सुखी आदमी मिला है। उन सब ने पहुंचकर एक ही निवेदन किया, राजा की कुछ इच्छा है, आप 3 दिन बाद हमें सुखी व्यक्ति मिले हो, एक छोटा सा काम है, आप जो चाहे आपको भेंट में मिल जाएगा, पर एक छोटा सा वस्त्र आपका दे दो, छोटा सा वस्त्र आपका दे दो जो मैं राजा को भेंट कर दूं कि हमारा राजा भी सुखी हो जाए। उस आदमी ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख लिया। उसने कहा, भाई मेरे शरीर पर स्वयं के ही वस्त्र नहीं है, मैं आपको कहाँ से वस्त्र दूं? कौन थे? कौन थे? कोई सामान्य आदमी, सामान्य पुरुष नहीं बैठा था। धरती के देवता दिगंबर तपोधन बैठे थे। उन्होंने कहा, उस दिगंबर तपोधन के शरीर पर कोई वस्त्र का टुकड़ा था नहीं, पर फिर भी सुखी था। वास्तविकता में साधनों में सुख नहीं है, भोग सामग्री में सुख नहीं है। सुख अगर कही है तो चंद्र जी तेरे भीतर ही सुख है। खोज लो, पर खोजेगा तभी जब मोह के पर्दे का अनावरण करेगा, तभी भीतर के सुख को खोज पाएगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। संसार मदिक्कंतो, ये संसार से अतिक्रांत जीव ही हमारे लिए शाश्वत सुख देने वाला, यह आत्मा ही तेरे लिए एक साधन है। अन्य बहिरंग साधन किंचित भी काम के नहीं है। अनाकुलत्वम लक्षणम एव सौख्यम, अनाकुलत्व ही जिसका लक्षण है वही सुख है। जहाँ आकुलता है, कम है, ज्यादा है, नहीं है, ये सब कुछ आकुलता है। और जहाँ आकुलता है वहाँ सुख नहीं है, अनाकुलता में ही सुख है। सुख का लक्षण ही आचार्यों ने बताया, अनाकुलत्वम लक्षणम एव सौख्यम। अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। किंचित भी किसी भी प्रकार की आकुलता है तो वह सुख है ही नहीं है। और आज तक हमने सुख के लिए ही आकुलता की, नहीं की। जो आकुलता भी हमने की वह भी सुख शांति के लिए की। तो सुख शांति के लिए की हुई आकुलता क्या हमें सुख शांति देगी? नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। ये जितनी जितनी आकुलताएं हैं, जितने जितने तथाकथित संसार के जो सुख है, वह मात्र छोड़ने योग्य है ही है। उपादेय कोई एक है तो तेरे भीतर का संसार मदिक्कंतो जीवो। संसार से अतिक्रांत जो जीव है, चाहे निश्चय से अपने भगवान आत्मा को पहचान या व्यवहार ने से जो सिद्ध शिला पर बैठे वह सिद्ध भगवान क्यों ना हो, वे दो ही तुम्हारे लिए उपादेय भूत है। विचिंतित जो उसका चिंतन कर। कहाँ घर परिवार का चिंतन कर रहा है, कहाँ घर परिवार की व्यवस्था बना रहा है। व्यवस्था नहीं बनानी है तो अपनी स्वयं की व्यवस्था बना, क्या दूसरे की व्यवस्था बनाने में समय व्यतीत कर रहा है। अपनी व्यवस्था बना। कोई किसी की दूसरे की व्यवस्था बना पाया? बना भी ली आपने, क्या बनाने के बाद आपकी प्रशंसा सुनने मिली? जी जान लगा के सुबह से शाम तक दूसरे की माँ आपने भी व्यवस्था बनाई, वह वकील साहब आपने भी घर वालों की व्यवस्था बनाई, पर आज तक कोई संतुष्ट हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। कभी भी कोई किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकता। दूसरे की क्या हम व्यवस्था बनाएं? स्वयं की व्यवस्था बनाओ, स्वयं ही व्यवस्थित हो जाओ, तभी काम बन पाए। पर समझ में यहाँ तो आता है, यहाँ तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर घर जाते ही सब भूल जाते हैं। क्या करे, आदत सो पड़ी है माँ। जैसे जहाँ की धूल वही झड़ा के जाते, कपड़े भी यहाँ झड़ा के जाते और दिलो दिमाग भी यही झड़ा के जाते। भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुमने सुनाई तुमको ही मुबारक, हम तो जा रहे, हम तो जैसे ही वैसे ही है।
सोचो कैसी परिणति बदलेगी, कैसी परिणति बदलेगी। वह उसी का चिंतन करो, उसी का चिंतन करो। वह जीव ही हमारे लिए चिंतन करने योग्य है, जिसने संसार को जीत लिया है। संसार दुख कंतो जीवो, जो संसार से दुखों के आक्रांत हुआ है, संसार से आक्रांत हुआ है, वही जीव हमारे लिए उपादेय है। शेष सभी जीव है यह। जो दुखों से आक्रांत है, दुखों से रचे पचे है, दुखों में उलझे है, वे सभी जीव है यह। दोनों अपेक्षा है। अतिक्रांत जो हो चुके हैं दुखों से वे उपादेय है, और जो आक्रांत है यानी लिप्त है वे सभी हमारे लिए, शब्द अक्षर का अंतर है, अतिक्रांत और आक्रांत। जो आक्रांत है वे हमारे लिए छोड़ने योग्य है। कहाँ माँ, कहाँ बेटा, कहाँ भाई और कहाँ संबंधियों में उलझे हो। चंद्र जी बेटा सुख दे रहा है ना, बेटे की माँ सुख दे रही है ना, अब मुंडी हिलती नहीं है, क्या करे, हिला के करे क्या महाराज जी। अब जो है सो है, माने सो और नहीं माने सो, जो है सो है ही, कौन टाल सक रहा है। सत्य को समझो, सत्य को पहचानो। जो संसार में स्वयं दुखी है वो क्या खाक मुझे सुख देगा। जिसके पास सुख है हम उससे तो सुख मांगने जा नहीं रहे हैं। वह कुंजड़े के पास जाकर विकास भैया सोना मांग रहा है। कुंजड़े की दुकान में सोना मिलेगा कि सोने की दुकान में कुंजड़े की टमाटर की सब्जी मिलेगी। भाई जिसके पास जो है उसके पास वो मांग। जिसके पास शाश्वत सुख है उसके पास तो हम संसार के सुखों को मांगने पहुंचते हैं, और जो संसारी दुखों से आक्रांत है ऐसे जीवों से हम सुख की कल्पना करते हैं। भ्रमित नहीं है। सत असत का विवेक है नहीं है। विवेक होता चंद्र जी कह रहे तो यहाँ नहीं होते और कहीं होते, नहीं होते। क्या करे, अभी भी विवेक जागृत कर लो, अभी भी चेत जाओ। बात संसार अनुप्रेक्षा यही मैसेज दे रही है कि थोड़े से तो चेत जाओ। आत्म संतोष अनाकुलता ही सुख है, अन्य कहीं सुख नहीं है। जब उन बाह्य निमित्तों से हमने आकांक्षा की, इच्छा की, तब हमें दुख मिला है, नहीं मिला। जब दुनिया से हमने अपेक्षा की, दुनिया से हमने आकांक्षा की, वही हमने नए दुख खरीदे हैं। अन्य कहीं दुख का साधन हमने खोजा ही नहीं है। जाओ, समय हो गया दुखी होने का। घर में जाके तो फिर रोना गाना तो मचाइए। भले ही आंखों से रो नहीं गाओ, भीतर कौन कितना रोता गाता है सबको सब पता है। कितने सुंदर हम कलाकार है, बाहर इतने सुंदर प्रतीक मुस्कुराते हैं, पर भीतर स्वयं सबको पता है हम कितने सुखी और कितने दुखी है। नहीं है? जाओ सुख के संसार की कि दुख की संसार में अब आप स्वयं निर्णय करना और स्वयं ही विचार करना। अगर हमारे लिए उपादेय कोई है तो संसार को जिसने जीत लिया है, अनाकुल सुख को प्राप्त कर लिया है या करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे ही हमारे लिए उपादेय है। शेष सभी संसारी जीव हेय है और आप उनको ही पकड़ने के लिए घर जा रहे हैं। जाओ, बैग भी पैक कर ली पंडित जी। कभी ऐसी तैयारी उधर जाने की पहले से कर लिया करो ना। ये क्या कब तक बैग बंद करके लगाते रहोगे। अपने परिणामों को लगाओ, अपने परिणामों की चेन लगा लो। बैग की चेन तो फिर खोलनी पड़ेगी, परिणामों की लगाओ, तभी वहां पहुंच पाएंगे। सही गलत कब कहते हैं हम? गलत कहते कमा कभी? हम पहले तो कहते ही नहीं है, और कहते हैं तो गलत बिल्कुल नहीं कहते, सही कहते हैं। आप किसी को बुरी लग जाए राजेश जी, वो आपका विषय है। जो जिसमें रचा पचा है उसकी उतनी गलती का एहसास करा दो तो बुरा तो लग जाना है। लग जाए सो अच्छे से लग जाए, कुछ लग जाए तो पुराना लगा हुआ छूट तो जाए, पर छूटे तब माने। जाओ, करेंगे पुनः समय पे समय की बात करेंगे। समय को समझने का पुनः पुरुषार्थ। अलिप्तता ही सुख है। जहाँ जहाँ आकांक्षा है
वहाँ वहाँ दुख है। उस सभी अपेक्षाओं से दूर होते हुए अपने शाश्वत सुख को खोजने के लिए अपने वह निश्चय इस भगवान आत्मा को और सिद्ध प्रभु को ही उपादेय मानकर उसको ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे, तो ही संसार अनुप्रेक्षा का कुछ समझना, कुछ सुनना हमारे लिए सार्थक हो जाए। कल आने वाले समय में पुनः अगली भावना को, अगली अनुप्रेक्षा को समय पे समझेंगे। उपसंहार रूप निश्चय का व्याख्यान करते हुए मुक्त जीव की उपादेयता ही हमारे चिंतनीय है, चिंतन करने योग्य है। संसार के किसी सगे संबंधी को जो स्वयं में दुख में है, उसकी चिंता करने से हम भी दुखी होंगे। यही भावना समझाते हुए पुनः अगले समय को समझाने के लिए कल समय पे नहीं आएंगे ना, समय पे समय की बात समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।